प्रशांत जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महर्षि आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि सब कुछ श्री जी को समर्पित करके भी कहीं ना कहीं कोई चिंता अगर बनी हुई है तो इस बात को कैसे नहीं, खत्म समर्पित कहाँ सब कुछ कर दिया है? समर्पित कहाँ कर दिया है? आप ईमानदारी से देखो। एक होता है बेईमानी, एक होता है ईमानदारी। ईमानदारी से सब कुछ कहाँ समर्पित कर दिया? नहीं, चिंता शब्द की गुंजाइश ही नहीं है ना भाई। हमारा तन समर्पित, समर्पण सुना कैसे होता है? तनुवांग मनोभीर अमलई सोहम तो वाश्रिता। तन माने शरीर और अंतःकरण धर्म में मन। वो मुखिया, इसलिए पूरा अंतःकरण उसी में आ जाता है। और वो अंतःकरण इंद्रियों के द्वारा ही विषयों का सेवन करता है, इसलिए इंद्रियां कहीं नहीं गई। मतलब तन स्थूल शरीर, मन सूक्ष्म शरीर और स्वभाव कारण शरीर। हम अपनी वाणी, अपना स्वभाव, अपना शरीर, अपना मन और अमलई, अमलई शब्द है मल रहित। मल क्या है? वासना, कामना, स्पृहा। हम इससे रहित होने के लिए या रहित होकर हम सोहम, मैं स्वयं आपकी शरण में हूं, आपके नाम कर दिया। ये शरणागति ऐसी होती जैसे ये मकान है, आपका है, आपने हमारे नाम कर दिया। और इसमें छिपकली भी जो है वो भी हो गई, जाला भी है, गंदा भी है, वो सब अब हमारी जिम्मेवारी है। आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं रह गई। आपकी जिम्मेवारी रह गई, इसे कभी अपना मत मान लेना। अपना मान लोगे तो फिर डांट लग जाएगी। तुमने लिखा पढ़ी करके दे दिया, अब तुम्हारा अधिकार क्या? हम इसे लाल पोतावें, हरा पोतावें, काला पोतवाएं, तुमसे क्या मतलब? समझ लेना, ऐसा होगा ना। ऐसे हम शरणागत का मतलब होता है तन वांग मनोभीर अमलेशु हम तो वाश्रिता। अब चिंता जो हमको हो रही है, तो चिंता चिंतन से हो रहा है ना। अंतःकरण धर्म में जो निश्चय करती है उसे बुद्धि कहते हैं, उस वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। जो संकल्प विकल्प करती है उसे मन कहते हैं। जो चिंतन करता है उसे चित्त कहते हैं। जो स्वीकृति क्रियाओं का करता भोगता वो अहंकार होता है। इसीलिए चार कह दिए गए, वस्तुता एक ही है। उसे संपूर्ण कह सकते हैं हृदय। चिंतन क्यों होता है? क्योंकि हृदय समर्पित नहीं है, प्रभु पर विश्वास नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए तो प्रभु है ना, कहीं ऐसा हो गया तो प्रभु है ना, नहीं ऐसा तो तुम्हारा क्या है? वो जैसा चाहेंगे वैसा हो जाए, तुम रोक पाओगे क्या? अंदर से भक्त हर समय विवेक के द्वारा जो भगवत समर्पित है उसको बार बार समर्पित करता रहता है। कहीं भी अहम से स्वीकार पुनः ना हो जाए, नाथ आप देख लो आपका है। और ये जब तक साधु संग नहीं करोगे और नाम जप नहीं करोगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। जब ये जिभ्या प्रभु की वांग, तन वांग, वांग मन वाणी, अब इस वाणी से पातिव्रत धर्म की तरह सत्य बोलेंगे, मृदु बोलेंगे, हितकर बोलेंगे, भगवान नाम बोलेंगे, भगवत चर्चा करेंगे, कभी गाली नहीं देंगे, कभी किसी को बुरा नहीं बोलेंगे। वाणी पवित्र होना शुरू हो गई। भगवान को जो अर्पित कर दिया है तो परम पवित्र हो जाता है। जैसे वही मिठाई दुकान में है, 250 ग्राम लेके पाओ, स्वाद नहीं लगेगा। और जाओ भी बांके बिहारी लाल को भोग लगाओ, राधा वल्लभ जी को भोग लगाओ, तो इतना अगर मिलता है ना, ऐसे जैसे कि थोड़ा प्रसाद देंगे आप, और जैसे दे, ओह एकदम हृदय में आनंद, और मुख में डालो तो एक अलौकिकता आ जाती है। गांव में जब थे, सत्यनारायण की कथा गांव में होती नहीं थी, तो पंजीरी और पंचामृत नहीं बटता है, इतना अच्छा लगता कि घर में 10-10 लीटर दूध हो रहा है, लीटर भर बना लो, उसमें क्या चीनी घोर के थोड़ा सा मेवा। वो जो प्रभु शालिग्राम को अर्पित हुआ, स्नान किए वो जो, तो ऐसा लगता था कि दूसरी बार भी नंबर लगा दे, थोड़ी पंजीरी हो, पंचामृत। भगवान के प्रसाद में स्वाद हो जाता है। देखो, मतलब एक अलौकिकता है। चाहे जितना कोई धनी हो, प्रसाद बट रहा हो, तो उसका भी मन कहता है थोड़ा सा दे दीजिए। जबकि वो कुंतलों मिठाई खरीद सकता है, पर इतनी मिठाई के लिए कहेगा कि आप हमें देंगे थोड़ा सा प्रसाद का। तो ये जीवन बिल्कुल प्रसाद तुल्य हो जाता है, क्योंकि शरीर भगवान को अर्पित कर दिया, मन भगवान को अर्पित कर दिया, हमारा जीवन भगवतमय है। अब वो तब माना जाएगा अर्पित किया जब वाणी से भगवान नाम और हृदय से ठसक मैं प्रभु का हूं। फिर चिंता किस बात की, किस बात की चिंता? तो जैसे गाय बांधने वाला पहले खूंटे को देखता है कि ठीक से गड़ गया कि नहीं, अगर नहीं थोड़ा से भी हिला ना
और प्रहार करके अच्छे से गाड़ देता है। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को देखते, हिल रहा है भी, श्रद्धा हिल रही, विश्वास हिल, तो ऐसी लीला करते हैं कि एक ही जगह रह जाती है बस, आपके सिवा प्रभु कोई नहीं। आप देख लो, वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, वो सर्व समर्थ है, सब कुछ कर देते हैं। उनके प्रति आश्रित हो जाना सबसे बड़ा भजन होता है, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का हूं। और वो कभी किसी के भाव और विश्वास को नहीं तोड़ते। अब जैसे आप सकामता पूर्वक भगवान से, तो वो बहुत अंदर से देख रहे हैं, कर रहे हो बुरे आचरण, वो कह रहे हो भगवान हमारा विश्वास सुना कि विश्वास नहीं तोड़ते, आप मुझे ये दे दो, नहीं मिलेगा, नहीं सफल होगे, क्योंकि भगवान की तो आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण कर रहे हो, फिर कैसे हो जाएगा। 100 रुपया दिए जाए, तुम गंदी जगह खर्चा कर जाओ, तुम्हारे पिताजी को पता हो, तुम्हें दोबारा देगा? जब मांगोगे तो गुस्सा के बोलेगा कि कहाँ खर्चा किए तुमने। अगर 100 दिए, अच्छे से खर्चा कर दिया, तो 1000 दे, 1000 अच्छा तो 1,00,000, 1,00,000 अच्छी जगह, तो समझ गया पूरी संपत्ति के अधिकारी बन जाओ। हम लोग क्या करते हैं, मनमानी आचरण। ईमानदारी से देखो कितना भगवान की आज्ञा के विरुद्ध हमारे आचरण होते हैं। अब संभाल लो, ये शरणागति जीवन को संभालने के लिए है। विश्वास, एक प्रयागदास जी नाम के महात्मा थे, बहुत बड़े हुए हैं, तो गांव के बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो तिलक लगा के, और बच्चे जैसे खेल रहे थे, तो उसकी बहन आई, बुलाया और तिलक लगाया, मीठा खवाया, और उसको राखी बांधी और कहा अब खेलो जाके। वो बेचारा ऐसे देखते रहे प्रयागदास जी, तो बच्चे हंसे, तेरे तो बहन है नहीं ना, मेरी बहन है मेरे से। माँ के पास गए, बहुत रोने लगे कि हमारी बहन क्यों नहीं है, अगर बहन होती तो हम भी राखी बंधाते ना। माँ भक्त थी भगवान की, उनका बेटा किसने कहा तुम्हारी बहन नहीं? बोले वो सब लड़के कह रहे थे। बोले तुम्हारी बहन जानकी जी हैं, तो कहाँ है? बोले अयोध्या में है। तुम्हारे जीजा बहुत बड़े राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट भगवान राम, और तुम्हारी जीजी सिया जी। अच्छा, वो प्रसन्न हो गया, बच्चा थे ना, बच्चे प्रसन्न हो, हम जाएंगे अपनी जीजी के यहाँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी जाया जाता। अब वो नहीं, हम अपनी दीदी से मिलेंगे जाकर, ऐसे नहीं जाया जाता। हम कुछ जब थोड़े बड़े हो जाओगे तब कुछ सामान बनाएंगी, फिर तुम्हें देंगी, फिर वहां तुम जाना। मतलब भाव से तो भाव बता रहे हैं, लेकिन वर्तमान में तो चुपके से प्रयागदास जी भाग गए वहां से कि हमारी दीदी अयोध्या में है। और जब कोई भगवान के लिए भागता है तो स्वयं भगवान रक्षा करने लगते हैं, रास्ता दिखाने लगते हैं। वो संतों से मिल गए, संत अयोध्या जा रहे थे, अयोध्या पहुंचा दिए। अब अयोध्या में जा पूछे कि हमारी दीदी का घर कौन सा है, तो कहते, क्या नाम तुम्हारे जीजा? बोले राजा राम, राजा राम नाम है। और जीजी का? बोले सियाजू। तो बोले ये बच्चा है पर पूछ रहा है सिया राम जी के लिए, तो कनक भवन ठाकुर जी का बना ना, उसी को कहा कि ये महल। तो गए और कहा कि ये सिया राम नहीं, मतलब ये मूर्ति है, ये तो हमारे जीजा जी। अब देखो एकदम भोला बच्चा। अब बाहर एकांत में सरयू किनारे जाके रोने लगा, जीजी माँ ने कहा था कि तुम यहीं अयोध्या में ब्याही हो और राम जी हमारे जीजा हैं। अब हम किससे पूछे? सबसे पूछते, कोई आपसे नहीं मिलाता, समझ रहे? उसी समय उसने देखा कि जय हो भगवान श्री राम की जय। तो हमारे जीजा का तो नाम, पीछे मुड़ के देखे तो विशाल गजराज पर विराजमान भगवान, और लक्ष्मण शत्रुघ्न, ऐसे हनुमान जी साथ, और जानकी जी दोनों उस गजराज के सिंहासन पर विराजमान। सीढ़ियां रखी गई, नीचे उतरे, ये दिव्य अलौकिक उसके सामने लीला प्रकट हुई। ओ जानकी जी गई और राखी ली हुई थी, मीठा खवाया, राखी बांधा, गले से लगाया। हाँ भैया, तुम छोटे थे तो इसलिए तुम हमें नहीं जानते थे, पर माँ हमें जानती है, आओ। भगवान उसको दिव्य महल में ले गए। आप तो मस्त एकदम घर भूल गए, क्योंकि उनके मस्त इतने बड़े महात्मा, जिसे वो गिरदा लगा के रखते थे, ऐसे सोफा गिरदा, ऐसे बिल्कुल जैसे कोई राजा महाराजा ऐसे। तो संत जन जैसे उनसे कहते, संत ऐसे रहते हैं, तुम्हें हम कभी माला जपते नहीं देखते हैं ऐसे। तो उनका माला हो जपे जिसको कुछ चाहिए, हमारे जीजा राम जी, जिज्जी सिया जी। साक्षात्कार कोई तपस्या नहीं की, हो गए ना,
क्योंकि जैसे ध्रुव जी को साक्षात्कार भगवान का 6 महीने में हो गया, हम लोग बहुत चतुर हैं, तो चतुरों की बुद्धि को दौड़ाया जाता है और सीधे भोले भाले भाव से प्रहलाद जी ने कह दिया खंबे में भी हैं, तो भगवान खंबे से निकल है। भगवान भाव चाहते हैं, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। हम भाव से अगर प्रभु की शरण में, तो सच्ची कहते चिंता करने की जरूरत नहीं। देखो हमारे भगवान एक एक कदम पर, मतलब आप लोग ये समझो कि आपके साथ भी वो प्रेम करते हैं, आपसे भी वो मिलते हैं, पर आप उनको पहचानते नहीं, और आपका अहम जोर का है, तो आपको लगता है मेरा व्यवहार, मेरा कर्तापन। जब आपकी भगवत दृष्टि हो जाएगी तो वो छुप नहीं सकते, वो किसी भी रूप में आके प्यार करते हैं, किसी भी रूप में आकर के आपसे। ऐसा कैसे हो सकता है आप उनसे प्यार करो, और वो सबसे बड़े प्रेमी, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। तो चिंता करने का तो मुझे कोई गुंजाइश नहीं लगती। अच्छा, तुम्हारी चिंता करने से होगा क्या? कर्तव्य करो, प्रमाद मत करो। तुम्हारी नौकरी मिली है, बिल्कुल ईमानदारी से 8 घंटे। किसानी है, ईमानदारी से करो। अध्यापक हो, ईमानदारी से पढ़ाओ। डॉक्टर हो, ईमानदारी से मरीज के साथ व्यवहार करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कर्तव्य करो, चिंता मत करो। हम कैसे अपने जीवन को हम ऐसे देखा है, ऐसे ऐसे 2 पार्ट होते हैं ना। एक पार्ट देखा है चलते हुए, और एक पार्ट देखा है एकदम, देखो कैसे कैसे उनका प्रेम कर। ये हम केवल ये नहीं कि हम तपस्या कर रहे हैं भजन की इसलिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तपस्वी तो दुर्वासा जी सबसे बड़े हैं, अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, समर्पण अम्बरीश जी का है। तपस्या के धनी दुर्वासा जी फेल हो गए, त्रिभुवन में भगाया सुदर्शन चक्र ने। जब ये सब हुआ ना, तब एकदम फेल हो गए। जब किडनी फेल हुई, लगा अब तो कोई साधना नहीं, अब तो पद्मासन में नहीं बैठ सकते, अब कोई, बस शरणागत तो थे ही, लेकिन असलियत में शरणागत तब हुआ जब किसी काम के नहीं रह गए। राधा राधा लाडली, अब आप देख लो, देख लिया उन्होंने देख लिया। ये मन का, हृदय का ऐसा कुछ है, जब तक इससे कुछ भी सहारा मिलेगा तो भगवान का सहारा नहीं लेगा। देखो द्रौपदी जी की, पांडवों का सहारा, भीष्म जी का सहारा, फिर हाथों का सहारा, फिर दांतों का सहारा। अब देखा इससे तब गोविंद याद आए। क्या भक्ता नहीं थी क्या? वो भक्त थी ना पहले से भी। ये अहंकार जो बचा रहता है, यही चिंता करवाता। क्या होगा अब? पक्का वही होगा जो होना है। नरसिंह मेहता जी के पास उनकी जो बेटी थी, उनका ब्याह हुआ, तो बहुत गरीब, भगवत अनुराग में मगन महात्मा। तो उनके पास कोई संपत्ति तो थी नहीं, गृहस्थ होते हुए बड़े महात्मा थे नरसिंह जी। चिंता की बात तुम्हें बता रहे। तो उनके रिश्तेदार की बहू नाराज ना हो, इसलिए निमंत्रण तो भेजना ही पड़ेगा। तो इतना बड़ा खर्रा, इतनी बोरी चावल, इतने बोरे घी, इतना भात भरने के लिए, औरों के लिए इतना नहीं भेजा था जितना। और जानते थे नरसिंह जी के पास कुछ है नहीं तो आएंगे, है नहीं। वो समझते थे नरसिंह जी आएंगे तो बेइज्जती होगी, फटे पुराने कपड़े ऐसे, करताल लिए हुए ऐसे, तो भेजा इतना बड़ा। जो पर्चा देखा तो हंस दिए नरसिंह जी कि यहाँ खाने को तो है नहीं, पर्चा की तरह। तो भगवान के आगे रख दिए, ये पर्चा आया बेटी के भात भरने का। और जिस दिन तारीख में पहुंचना था, उसके पहले ही गाड़ी, पुरानी गाड़ी, और 8-10 उनके पास रहते थे भगत लोग, सब कीर्तन करते, वहीं जो भोग लगता पाते, सबको गाड़ी में बैठाल के वहां पहुंचे भगवान। बड़ा भारी नरसिंह मेहता जी का यश भगवान ने किया वहां। हाँ, जे उन लोगों ने देखो जल गए लोग, कि फिर भी आ गए। अब बहू है ना घर में, आओ आओ। तो सबके लिए वीआईपी कमरे थे, उनको ऐसे गौशाला जहां पशु बंधते थे वहां रोक दिया गया कि अरे सबके लिए अच्छे अच्छे पदार्थ थे। बासी बची हुई खिचड़ी उनके लिए भेजी गई थी। ठाकुर जी बीच में ही रुक के जो अच्छे पदार्थ जा रहे थे ना अतिथियों के लिए, तो उनसे रूप बदल के आए और बोले सुनो, तुम और काम कर लो, तुम ये खिचड़ी जो है बहुत स्वादिष्ट और महिमामयी है, नरसिंह मेहता जी को हम ये भोग देते हैं, तुम जो वहां है ना उनको तुम दे के आओ। तो जितने वो जज उनके आए थे रिश्तेदार और सब, उनके आगे बासी खिचड़ी और वो भोग नरसिंह मेहता जी के पास। अब जब भात भरने का समय आया तो जो लड़की है उससे सब, क्या लाए तुम्हारे पिताजी? क्या लाए? कुछ नहीं। 2-4 उनके साथ बाबा जी हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अब कैसे तुम्हें बतावे, बेइज्जती कर दी ऐसे। तो लड़की ने सोचा कि ये रोज हमको ऐसे कहेंगे, इससे अच्छा हम शरीर को त्याग दें।
तो पीछे की खिड़की से उतर करके गई कि जंगल में एकांत में किसी भी प्रकार से हम ये कब तक सुनेंगे। हम जानते हैं हमारे पिता परम पवित्र भगवान के भक्त हैं और ये लोग ऐसा रोज कहेंगे, इससे हम शरीर त्याग देते हैं। जब बाहर गई तो वहां देखा कि लाइन लगी थी गाड़ियों की, और मुनि मुकय सब ऐसे भगवान आए। उन्होंने कहा नरसिंह जी का वो जहाँ बेटी ब्याही, इस पूछ रहे सर्वज्ञ, वो कौन सा घर है? बोले आप कौन? बोले हम तो द्वारिका से आए, नरसिंह जी के हम सेवक हैं, वो भात भरना है ना। तो बोले सब गाड़ियां? बोले भात भरने के लिए आई। प्रसन्न हो गई कि अब तो मरने की जरूरत, अब तो दिखा देंगे कि हमारे पिता की कितनी सोने चांदी की वर्षा करवा दी भगवान ने। वो भात भरा, इतिहास साक्षी उसमें लिखा हुआ। वो भाई बहुत चिंता क्या करनी, अरे जाको गोपाल बड़ो करे। हाँ, जिसे गोपाल बड़ा करे उसे कोई, हम भगवान के हैं, विश्वास बस हो जाए। ये गृहस्थ संत है नरसिंह मेहता जी। ये कोई कह दे कि चलो भाई वो गृहस्थ संत हैं, लड़का बच्चा पत्नी पुत्र परिवार और संत हैं भगवान के ऐसे महाप्रेमी, क्या कहना है। तो इसलिए आप लोग जैसे कि चिंता, तो मुझे लगता है चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखकर कर्तव्य करते रहो और नाम जप करते हो। तुम देख लेना पूर्व के पाप के अनुसार शारीरिक दंड मिलेगा जो हमने गलती की है, पर वो तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। वो इतना उत्साह भगवान दे देंगे, इतनी भोगने की शक्ति दे देंगे और भोग पवित्र होगा, क्योंकि कर्म जब नष्ट हो जाएंगे तभी हमें भगवान के दर्शन मिलेंगे। जो गंदे कर्म हैं तो कुछ नाम जप से, कुछ भोग करके और संचित कर्म भगवान की कृपा से, तो इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। डरने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। आप गर्भ में थे तो अपने पोषण की चिंता करते थे क्या? आपको होश ही नहीं था, तब भी तो भगवान पोषण, कितने जीव जंतु भगवान पोषण कर रहे हैं, सब सृष्टि में है। तो ऐसी चिंता करना अज्ञान का केवल कारण है, और ये चिंता तभी मिटेगी जब भगवान का दृढ़ भरोसा हो जाएगा। कई बार हमने देखा कि अगर सेकेंड की चूक हो जाती तो प्राण चले जाते, कई बार देखा। जैसे गंगा किनारे बाढ़ आई और पानी सकिल गया, ऊपर पपड़ी पर गई और वहां विशेष दलदल है। अब हम तो मस्ती से भ्रमण कर चले जा रहे हैं, अब दलदल में वहां फंस जाते, आसपास 10 किलोमीटर कोई गांव नहीं, कोई घाट नहीं कि वहां कोई आएगा, मरी जाते ना। एकदम आवाज आई, ए बाबा पैर मत रख देना, दलदल है आगे। तो डंडा एक जैसे लोटा सूटा लंगोटा साधु के पास ऐसे किया, पपड़ी हटी और धंसता चला गया, मलाई जैसा नहीं जैसे ऐसे दल। अरे हम कहा, और उधर देखा कोई नहीं, आवाज, ए बाबा आगे मत बढ़ना दलदल है। तो ऐसे हम, कौन था? हर समय वो देख रहा है, हर समय वो सावधान कर। अगर हम मान लो प्रारब्ध भोग होता, चले जाते आगे तो धस जाते ना। अब वहां कौन निकालने वाला है? हमारी आवाज भी तो कहीं नहीं जाती, कदम कदम। तो चिंता क्या करना हो, उसको चिंता है। जब भीष्म पितामह जी ने पांडवों के वध करने का संकल्प कर लिया दुर्योधन से प्रेरित होकर, तो ये बात द्रौपदी जी को पता लगी। वो भाग के प्रभु के पास गई और प्रभु से कहा कि प्रभु, भीष्म जी ने संकल्प कर लिया, अब तो क्या आपके रहते हुए मेरा सुहाग उजड़ेगा? भगवान पांडवों के पास गए तो चैन से सो रहे थे, चद्दर ऐसे उठाया, तुम लोगों को पता है भीष्म ने तुम्हारे मारने की प्रतिज्ञा कर ली। बोले हाँ पता है। बोले सो क्यों रहे हो? बोले आप टहल क्यों रहे हो? हम इसीलिए सो रहे हैं कि आपको चिंता है, और जब आपको चिंता है तो मुझे पता है कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और नहीं कर पाए। भगवान ने ऐसा फिट कर दिया व्यवस्था कि हाँ, भीष्म पितामह जी चकाचौंध रहे। द्रौपदी से कहा कि दासी के कपड़े लाओ, दासी के कपड़े लिए, उनकी पादुका अपने पीतांबर में लपेटी, पीछे पीछे वो चल रहे, आगे आगे द्रौपदी चल रहे, भीष्म जी के सिर में गए, प्रणाम करो। और गेट में आप खड़े हो गए शिविर के, आप जाके चुपचाप घूंघट करके प्रणाम करना। तो उनको लगा कि दुर्योधन अभी उत्साह में गया है, क्योंकि हमने कह दिया अगर कल जीवित रहे तो पांडवों का वध कर दूंगा, तो शायद उसकी पत्नी आएगी, तो उनका सौभाग्यवती वो। पर्दा हटाया, कहा पितामह अभी थोड़ी देर पहले तो आपने प्रतिज्ञा ली है कि 5 पांडवों का वध करूंगा, और अब आप कह रहे हैं कि सौभाग्यवती, तो आप सत्यवादी महात्मा के कौन से वचन सत्य होंगे? पहला प्रश्न भीष्म जी का, वो कहा जो तुम्हें आ लाया है, वो कहाँ है? क्योंकि इतनी मतलब इतनी चतुरता से मुझे फंसा लेना, वो कहाँ है? उठे और दरवाजे की तरफ बढ़े तो देखा सरकार खड़े दासी भेष में। भीष्म जी के आंसू आ गए
और ऐसे भगवान को पकड़ा तो पीताम्बर से जूतियां निकली, क्योंकि भगवान जो रूप धरते हैं वैसी सेवा करते हैं। जैसे सारथी रूप तो देखो लगाम पकड़े बैठे हैं ना। तब कहा बेटी जिसको इतना प्यार श्री कृष्ण करते हैं, काल की भी ताकत नहीं कि उनका बाल बांका कर सके। बेटी अब तू निश्चिंत हो जा, तेरे सौभाग्य का कुछ नहीं होने वाला। और भगवान से कहा कि आप हमारा प्रण तोड़वा दिए ना, मैं गंगा पुत्र ने कहूंगा यदि कल आपका प्रण न तोड़ दूं, क्योंकि भगवान का प्रण था कि मैं युद्ध में कोई अस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा। ऐसी दिव्यास्त्र और बाणों की वर्षा की कि अर्जुन और भगवान दोनों विथिकित हो गए। कूद के भगवान रथ का पहिया उठाया, मारने के लिए भीष्म के बाण रख दिए थे। बोले बस यही देखना चाहता, आप अपना प्रण तोड़ करके आप हमारे बात की रक्षा की। अब शिखंडी को सामने कर दो, हम सदैव उसे अंबा ही देखते हैं, इसलिए उस पर बाण नहीं चलाएंगे और वो मेरा वध कर दे। पांडु सुरक्षित। चिंता क्या करनी, चिंता क्या करनी, जिसके सहाय केशव, उसके जीवन को कौन अंदेश हो। भगवान का भरोसा दृढ़, गाड़ी पार, एकदम चिंता मत करो। बस ये दो बातें, भगवद आश्रय लेते हुए नाम जप और बुरे आचरण न करना। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर बात नहीं, फिर आप भगवान के नहीं हैं, केवल वो नाटकबाजी है। फिर नाटकबाजी भगवान को पसंद नहीं। वो कह रहे हैं ना, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न। हमारी गलती तो हम सामने उनसे बात करेंगे भगवान के, आपको देख रहे हो। हमारा मन जबरदस्ती जो आपको हम समर्पित करना चाहते हैं गलत करवा रहा है, आप हमें सामर्थ्य दो, आप हमारे मन को रोको, वो संभाल लेंगे। हर बार प्रार्थना करो, हर गलती उनके सामने पेश करो। गलती हुई, आप संभालो, नहीं संभल रहा है, आप देखो वो है तुम्हारे अंदर है, बाहर है, छवि में है, मूर्ति में है, जन जन में है, वो सुन रहे हैं तुम्हारी बात। देवांश प्रताप सिंह जी आगरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहम ब्रह्मास्मि का तात्पर्य क्या है, उससे हम क्या सीख ले सकते हैं? उसकी तरफ तो अभी मत सोचो। जैसे काखा गा ज्ञा तक याद हो और मात्रा याद हो, फिर हम शब्दावली में चलें तो हम आगे पढ़ते पढ़ते पीएचडी में पहुंच जाएंगे। ये पीएचडी है परमार्थ की एकदम सर्वोपरि ऊंचाई। अहम माने मैं होता है, और ब्रह्म जो परमात्मा है वो मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से राग का नाश करके महात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो गया। जैसे तरंग समुद्र में, तो समुद्र ही है ना, पर उसको तरंग कहेंगे हम, क्योंकि वायु विकार हो गया। वायु विकार से ही तो तरंगायमान जल होता है। अच्छा, वो वायु विकार नष्ट हो गया, अब क्या बोलोगे? समुद्र बोलोगे ना। अब तरंग तो नहीं कहोगे। वायु विकार शांत हो गया, अब क्या बोलोगे? समुद्र हो। तो एक तत्व है ब्रह्म। माया विकार से जैसे लाखों करोड़ों असंख्यों तरंगे समुद्र में उठती ना, ऐसे लाखों करोड़ों चर अचर रूप में तरंग उठ रही है, उसे नाम दे दिया जीव। जैसे जल वायु से तरंगायमान होना, तरंग कह दिया। ऐसे माया से मोहित हुआ, अपने स्वरूप को भूला हुआ, देह भाव में। जैसे आपसे पूछा जाए आप कौन है, तो आपका बिल्कुल उत्तर होगा इसी शरीर में, इसी ढांचे में। मैं अमुक जगह से हूं, मेरा ये नाम, मैं स्कूल में पैदा हूं, मैं इतना पढ़े लिखूं, मैं ये अर्थात आपका अहम तन में है, मन अर्थात सूक्ष्म शरीर में है, स्वभाव अर्थात कारण शरीर में। तो आप अपने को जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने अपने को अलग मान लिया, ये तन मान लिया। और ये है नाशवान, परिवर्तनशील। आप हैं अविनाशी, आप हैं नित्य। आपका परिवर्तन हो नहीं सकता, आप नित्य हैं। और आप अपने को भूल गए। जो आनंद सिंधु सुख राशि भगवान है, वही चेतन अमल सहज सुख राशि आपका स्वरूप है। ईश्वर अंश, अंश शब्द भी जानते हो किस लिए कहा गया? समुद्र का अंश तरंग। कब तक? जब तक विकार हटी तो अंश शब्द गायब, समुद्र। समझ रहे? ऐसे ही माया पर विजय प्राप्त किए हुए जो महापुरुष हैं, वो साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अब जीवत्व का नाश हो गया तो स्थिति आ गई अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। भूला था ना, स्मृति आ गई। अर्जुन जी को पूरा गीता जी सुनने के बाद क्या प्राप्त हुआ? नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा।
त्वत्प्रसादान मयाच्युता। हे अच्युत, आपके कृपा प्रसाद से मोह माने भ्रम, भ्रम नाश हो गया। अब स्मृति प्राप्त हो गई, याद आ गई, मैं कौन हूं, मैं जान गया। अब कोई आपसे प्रश्न नहीं, अब आज्ञा कीजिए, वही मैं करूंगा। गत संदेहम, संदेह नष्ट हो चुके हैं। अब करिष्ये वचनम तव, आप जो बोले वही मैं करूंगा, क्योंकि अब समझ में आ गया मुझे मैं कौन हूं। सारी समस्या ये कि हम मैं को इस शरीर पर स्थापित कर लिए, अंतःकरण पे स्थापित कर लिए। गर्मी मुझे लग रही, सर्दी मुझे लग रही, भूख प्यास मुझे लग रही, जन्म मृत्यु मेरे को हो रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है ना। ये तदात्मता है। जो दुख सुख का अनुभव हो रहा है, जो मृत्यु हो रही, वो इसकी हो रही है। आपका नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदेन त्यापो न शोष्यति मारुता। सामर्थ्य नहीं किसी अस्त्र शस्त्र में कि आपको छेद सके। जीव को जो भगवत अंश है, कोई भी अग्नि जल वायु किसी भी लोकपाल की सामर्थ्य नहीं कि उसके वो आत्मस्वरूप है। पर हमको तो चींटी भी काटे तो परेशानी आती है, क्योंकि हमने अपनापन शरीर से कर लिया है। अब इसी को हटाने के लिए भजन है, साधना है। अब वो करे तब समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। चाहे जितना समझा दिया जाए, बिना भजन के समझ में नहीं आएगा। जैसे एक आदमी स्वप्न में देख रहा है कि कई लोग आए और मिल करके हमारे गले को काट रहे हैं। अब वो चीख रहा है बचाओ बचाओ, पर कोई नहीं बचा रहा है। अब उसके लिए क्या उपाय है? उसको दुख से दूर करने का क्या उपाय है, आप बताओ। आप गार्ड लगा दो, आप पूरी सब व्यवस्था करो, क्या वो दुख से दूर होगा? एकमात्र उपाय जगा दो। हाँ, ऐसे ही अपने को जगला पड़ेगा। मोह निशा सब शोभ निहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागे योगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। अब संतों के पास प्रायः इसीलिए जाया जाता है कि हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाए। अरे यार, ये तो तुम मेहनत करके भी कर सकते हो। संतों के पास जाओ, सत्संग सुनो, भगवत प्राप्ति का, सत्य को जानने के लिए। ये औषधालय संतों का समागम, भवरोग का, बस। अब जैसे हड्डी के सर्जन के पास जाओ, ये तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है, वो तो कहेगा जाओ, अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये संतों के यहाँ जैसे नहीं, जो ये सब संत नहीं करते, ये सब नहीं। संतों का सीधा काम होता है, बड़े भाग पाइब सत्संगा और बिना ही प्रयास होई भवभंगा। संसार समुद्र से पार होने की बात। आज असंतुष्टता बढ़ रही है। अरे जिससे काम बनना उस बात को समझो। अगर भगवान का आपको आश्रय नहीं, भगवान का नाम जप नहीं करती, भुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि दुख दूर कर दे। अवश्य में भोक्तव्यम, भगवान की वाणी काट दोगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप आए हो, तो आपके अंदर भावना हुई कि बाबा जो भी भाव, हम जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो ये आपका पुण्य बना, आपका आना संत समागम से। और अब आपका पाप वो क्षय होने वाला है और पूर्व पुण्य लगने वाला है। आपका फटाक से काम बन गया, उन्नति हो गई। आपने कहा बाबा बड़े सिद्ध है, हम गए, हमारा काम। बिल्कुल कुछ नहीं। आपका कर्म आपको उन्नति में प्रदान किया, आपका कर्म आपको सुख पहुंचा रहा है। परमार्थिक अध्यात्म का सिद्धांत नाटकबाजी नहीं होता, वो शुद्ध सत्य पे स्थित होता है। और शुद्ध सत्य पे स्थित हुए बिना दुखों का नाश नहीं हो सकता। पक्का समझ लो। एक दुख जाएगा तो क्या तुम दुख रहित हो गए क्या? 100 और इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा जो पीछे कर्म किया है वो आगे इंतजार कर रहे हैं। समय समय पर तुम्हें गिराते रहेंगे, तुम्हें परास्त करते रहे। अगर उनको कोई मिटा सकता है तो भगवान कह रहे मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। एकमात्र में नाम जब भगवान का आश्रय, यही समस्त दुखों से मुक्त करता है। समझ पा रहे हैं? हमें कुछ प्राप्त नहीं होना, वही है, पर भूल गए। अब उस भूल को मिटा रहे हैं साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा। क्योंकि भगवान है, कोई अक्षर नहीं जहाँ वो ना हो, कोई कण नहीं जहाँ वो ना हो। वही तुम भी हो, वही तुम हो। जब सब रूपों में वही, तो तुम कौन हो? भूल गए अपने आप को। यही भूल मिटाने के लिए वो है आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी का मार्ग ज्ञान का है ना, तो उससे सिद्धि होती है, अद्वैत सिद्धि। अहम ब्रह्मास्मि, एक बचा ना, अब दूसरा कोई नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति। शुरुआत होती ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, फिर विस्तार होता सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो जहां सब कुछ वही है,
तो फिर अहम ब्रह्मास्मि, अब मैं क्यों बचा, वही मैं भी हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे भक्तजन होते हैं, सब में भगवान की भावना करते हुए, भजन करते हुए जब ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो वो अनुभव करते हैं, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। हो गया, भक्ति में भी आ गया एक में, और ज्ञान में भी आ गया, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म स्वरूप स्थित है। समझ पाए आप? और खूब नाम जप कीजिए, चरित्र अपने अच्छे रखिए, तो पवित्र जल और शांत जल में नीचे क्या है हमें दिखाई दे जाता है। ऐसे पवित्र आचरण और शांत मन में बोध हो जाता है हमारे अपने स्वरूप का क्या है। अब जब तक विषयों का चिंतन है, गलत आचरण है, तो पढ़ लिख कर हम लोग बातें करते रहे, वो अनुभव में नहीं है। और जब अनुभव में नहीं आएगा तो भ्रष्ट होना पड़ेगा, मन भोगों में जाएगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। तो इसीलिए है खूब नाम जप करे, भगवद आश्रित रहे, तो उससे हमारा हृदय पवित्र हो जाए, और पवित्र हृदय ही शुद्ध ज्ञान को प्राप्त होता है। आजकल ज्ञान तो हम बहुत बातें करते हैं, लेकिन आचरण बिल्कुल पवित्र नहीं है, तो वो ज्ञान केवल वाणी का विषय रह गया है। ले कुछ नहीं, इस ज्ञान से माया तुम्हें बख्शेगी नहीं। शुद्ध ज्ञान जब तुम जानते हो जगन मिथ्या, तो फिर चाह किस बात की है? अगर सच्चे ज्ञानी हो तो जान गए हो जगत मिथ्या है, तो फिर चाह किस बात की है? चाह मिटाने के लिए ही तो परमार्थ पे चला जाता कोई भी हो। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछो न चाहिए वो साहन के साह। वो बादशाहों के भी बादशाह है। भगवान के चिंतन में डूबे हुए महापुरुष चाह रहित, भगवान उसी के हृदय में प्रकाशित होते हैं जिसमें चाह नहीं रह जाती। अन्य कोई वो जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर सो रावर निज गे। शरीर के कारण हम जीव हैं, शरीर भाव हटे अभी तो देह रहते हुए विदेह आप ब्रह्म स्वरूप हो, ये अनुभव में आ जाएगा जी। बस जितना बन सके जो गुरु प्रदत्त नाम मंत्र है, अंदर से चिंतन उसका शुरू हो जाए तो बात बन जाए। अंदर से जितना चिंतन होगा उतना ही लाभ में। बाहर अगर हमारी क्रियाएं भागवतिक हैं और आंतरिक चिंतन में त्रुटि है, तो परमानंद का अनुभव नहीं हो पाता। जो भगवदानंद है, उसके लिए आंतरिक चिंतन आवश्यक है। अंदर ही अंदर जो नाम मंत्र गुरु परंपरा से मिला है, बस उसी का अंदर अंदर अव्यावृत भजनात् तैल धारावत अखंड चिंतन सुनता रहे अंदर अंदर चल। बाहर क्रियाओं में तो क्रियाएं भगवान को समर्पित करो, अगर चिंतन का समय मिल रहा उन क्रियाओं में तो चिंतन नाम मंत्र का करते रहिए। चिंतन हम लोग एक धाम बना रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, महालक्ष्मी जी का और सालासर हनुमान जी का। रामभद्राचार्य जी का भी आशीर्वाद मिला, नित्य गोपाल दास जी का भी आशीर्वाद मिला हुआ है। अब आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। हम तो दास हैं, तो बड़े बड़े भगवत स्वरूप संत महात्मा है, हम तो बच्चे हैं, उनकी चरण रज से पोषित हैं। हाँ, हम तो बस यही प्रार्थना करते हैं, बाहर से जो कर लो तो कर लो, अगर अंदर से भगवत चिंतन नहीं होगा तो ये शुभ कर्म बनेगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति के लिए आंतरिक दासत्व स्वीकार करके निरंतर भगवत चिंतन। बाहर करो, धन है करो, चार लोग मिल के करो, लेकिन ये ध्यान रखो कि बाहर से जो कर रहे हो ये अंदर भी होना चाहिए। अंदर अगर चिंतन नहीं हुआ प्यारे, तो बाहर के करने का फल मिलेगा, लेकिन भगवान मिलना कठिन हो जाएगा। महाराज नृग बहुत बड़े दाता, भागवत में जिनका चरित्र गाया है, भगवान व्यासदेव जी ने लिखा, सुखदेव जी ने गाया, बहुत बड़े दानी, बहुत बड़े धर्मात्मा, लेकिन अगली योनि गिरगिट में हुई जरा सी चूक पड़ने पर। हम प्रार्थना करते हैं धन का सदुपयोग है, मंदिर बनाओ, गौशाला बनाओ, संत सेवा करो, भगवत विधान करो, लेकिन अंदर से मन से राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, नाम जप करते रहो। सब साधन शून्य है और नाम अंक है। अंक हटा दो फिर शून्य का क्या महत्व, और अंक लगा दो फिर शून्य का क्या महत्व, 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही यदि हम प्रभु का नाम जपते हुए और ये सब सेवाएं उनकी प्रसन्नता के लिए करें, तो वास्तविक जीवन सफल हो जाएगा। अहम छू न जाए, दासत्व दृढ़, और नाम जब जिभ्या पे, आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं भैया। क्योंकि जैसे आप आए हो, आपने कहा आशीर्वाद, तो आशीष
यही हृदय से है कि आप परम सुखी हो जाए, आप परम आनंदित हो जाए, और वो इसी में होंगे। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। नाम नाम भगवान नाम जपते हुए भगवान के दासत्व से फिर कुछ भी करो, वो सब आनंद प्रदान कर देगा। जी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कर रहे हैं भाई, साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा। हाँ यार, हम पहले जब साइकिल से यात्रा कर रहे, एक केदारनाथ की हुई है हमारी, अच्छा, अब वो साइकिल से 11 ज्योतिर्लिंग बची है हमारी। हाँ, बहुत बस आपके दर्शन के लिए आए थे, बस आप बहुत बहुत बहादुर बच्चे हो इस अवस्था में। हाँ, जहाँ उद्दंडता बच्चे करते हैं वहां तुम भगवान के द्वादश जीते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, महादेव जी की विशेष कृपा है। द्वादश ज्योतिर्लिंग, किसी ने नहीं किया जो हम कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग। ये अहंकार मत करो। नहीं सर, नहीं, बच्चा बच्चा बच्चा, हाँ हाँ, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़। अभी क्या है, अभी नए बच्चे हो ना, अब दोबारा ये मत बोलना, नहीं तो हाँ, गरुण जी जैसे भगवान के महाबली परम ज्ञानी जब अशांत होकर महादेव जी के पास गए, तो उमा से महादेव जी की कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निदाना। हमारे भगवान का स्वभाव अभिमान पसंद नहीं। बड़े कृपा पात्र बच्चे हो, हम पहले कह रहे हैं, पर अब तुम्हें दोबारा ये नहीं कहना कि किसी ने नहीं किया। तुम क्या जानते हो किसी को, किसी को तुम क्या जान, ऐसा नहीं। तुम साइकिल से कर रहे हो, कितने पैदल से कर रहे हैं, और किसने जीवन समर्पित कर। तुम अभी बच्चे हो, नहीं जानते हो ऐसे। इसलिए ऐसे सब बच्चा क्या होता है, हमारे पुण्यों को खाने के लिए अजगर सांप की तरह अहंकार है, और वो मुंह फैलाएगा जैसा आपके मुख से निकला कि ऐसा किसी ने कभी नहीं किया। यहाँ मने हमारे बच्चे हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम सुखी हो, मेहनत कर रहे हो, भगवान की कृपा तुम्हें मिले, इसलिए ऐसे है। हाँ, धन्यवाद। जो यह कहें सोई सब साचो, जो यह कहें सोई सब साचो, बुरो अपने सिर मड़िए कृपा एक लालन जू की चाहिए, कृपा एक लालन जू की चाहिए। श्यामा जू से कुछ नहीं कहिए, मेरी लाडली जू से कुछ नहीं कहिए, जाही विधि राखे रही है कृपा एक लालन जू की चाहिए, कृपा आसार बात है, सब शास्त्र लालन जू। महाराज जी, आपने हमारे बच्चे सुधार दिए महाराज जी। सुबह उठते दंडवत प्रणाम करते हैं और पाठ करते हैं, स्कूल जाने से पहले तो जल चढ़ाना। और आप भी मित्रवत व्यवहार कीजिए, बच्चों को इतना प्यार और प्रोत्साहन दीजिए कि वो अपने को संयम में रखें, वो आपकी आज्ञा का पालन करें। जब माता पिता केवल शासन भरे वचन ही बोलते हैं तो बच्चों का हृदय भयवश या फिर द्वेषवश उनसे अलग होने लगता है और मनमानी आचरणों में बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। माता पिता तो हैं ही, लेकिन दोस्त जैसा व्यवहार, बैठाल के उनके मन की बात पूछना, उनके मोबाइल को चेक करना, उनको बताना कि ये गंदा मार्ग है, ये अच्छा मार्ग है, आपको कभी ऐसा हो तो मेरे से बात करो। बच्चों को इतना बल हो जाना चाहिए, मतलब मेरे मम्मी पापा तो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे कुछ नहीं छुपा सकता। अब उनका जीवन अच्छा बन जाएगा। जब वो जो संतों के कथन के अनुसार चल रहे हैं तो आप उनका और सहयोग कीजिए और आप उनको प्यार के द्वारा उनकी जांच करते रहिए, तो वो एक अच्छे देश सेवक या अच्छे समाज सेवक या अच्छे भगवान के प्रसन्न करने वाले भक्त जो चाहें वो बन सकते हैं। तो यही चरित्र की नींव यही है। जो माता पिता चूक कर बैठते हैं बच्चों को शिक्षा देने में या अपने आचरणों के द्वारा, आपके आचरणों की सबसे बड़ी शिक्षा पड़ेगी। अगर आप बीड़ी पीने लगे और कहते जरा लाना बीड़ी बंडल उठा के, तो फूंक मारने लगेंगे रास्ते में। आप शराब पीते हैं तो आपको देखकर आपका बच्चा गंदे मार्ग, आप गंदे आचरण सावधानी, तो वो बच्चों पर संस्कार पड़ता है। खुद सावधान रहें और आपकी प्रबल सेवा बन जाएगी। जैसे भगवान की पूजा नहीं की जाती, बच्चों को पढ़ा लिखा कर नौकरी पेशा में लगाकर उनको गृहस्थ धर्म से युक्त कर देना, मान लो आपकी एक यज्ञ हो गई,
बहुत बड़ा कार्य होगा। अब राधा राधा जपते ही अपना जीवन पूर्ण करे तो ये भी बन गया और परलोक भी बन गया। बहुत सुंदर बात है। और हम प्रार्थना करते हैं, सबसे यही कहते हैं कि वयोवृद्धों की सेवा और बच्चों का सुधार, ये दो हमारे अब समाज में बहुत बुरी तरह पतन हो रहा है। नवीन नवीन बच्चे जिनके ब्याह हुए वो अपने माता पिता की देख रेख छोड़ दिए, अपमान कर रहे हैं, उनको पिटाई भी कर रहे हैं। अरे यार, ये वो हैं जिन्होंने तुम्हारे शरीर का पालन पोषण कैसे किया, अगर पता चल जाए तो तुम्हारे समझ में आए। तो वयोवृद्धों की सेवा और बच्चों का जीवन हमारे देश का भविष्य है। वही डॉक्टर बनते हैं, वही प्रधानमंत्री बनते हैं, वही मुख्यमंत्री बनते हैं। ये कौन है? वही तो, ये नवीन बच्चे, इनमें से कौन क्या बनेगा हमें क्या पता। तो हमारा काम है हम ये बच्चों के जीवन की भूमि को, नींव को मजबूत कर दें, उनको अच्छे आचरण, अच्छी शिक्षा दें, उनको खवाएं पियाएं। कभी फेल हो जाएं तो गले लगाएं, गुस्सा नहीं। गलत संस्कार पड़ जाएगा बच्चे के अंदर, वो सोच सकता है कि हमारे मित्र तो उपहास करते हैं, मम्मी पापा भी नाराज हैं, अब जीना क्या, गंदी बात हो जाएगी, वो अपने जीवन को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें तो लगता है अगर आप अपने बच्चों की सही सुधार सेवा कर ले तो भगवान का भजन हो गया, क्योंकि सेवा मिली ना, अलग अलग सेवा है। आप गृहस्थ में इस सेवा मिली है। महर्षि, आप सभी कॉलेज के बच्चे हैं महाराज जी, नए बच्चे हैं महाराज जी, आपकी तरफ से सावधानियां इनको, इनके जीवन जो इनका आगे का भविष्य उजागर हो महाराज जी। देखो, सबसे पहली बात है कि यदि हमारे आचरण पवित्र नहीं है तो हम किसी भी मार्ग में सफल नहीं हो सकते। ऊंचाई पे चढ़ना पूरा जीवन लग जाता है, फिसलने में 1 मिनट में। तो देखो, अब तुम सयाने बच्चे हो, शायद हमारी बात आपको समझ में आ जाए। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। अगर गृहस्थ में भी जाना है तो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक आप एक, जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर्य रहते हैं, ऐसे आपको रहना चाहिए। पहले सब बच्चों को गुरुकुलों में इसीलिए रखा जाता था कि वो अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट करते थे। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन बच्चों में से अगर कोई ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाली कोई ऐसी क्रिया करता हो तो आज छोड़ देना, संकोच नहीं करना। ये आपके जीवन को नष्ट कर देगी। और ये जो आजकल चला है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये बच्चा जीवन की उन्नति के लिए जहर है। अगर इस जहर को खा लिया तो न गृहस्थ लायक रहोगे न विरक्त लायक रहोगे। कोई ऐसी गलती अगर हो तो उसको छोड़ देना। इसी अवस्था में ऐसे संस्कार बनते हैं जिससे हम अपने देश की सेवा के लायक होते हैं, हम समाज की सेवा के लायक होते हैं और हम भगवान को प्रसन्न करने के लायक होते हैं। अगर इनमें आचरण बिगड़ गए बच्चा तो तुम इतने विक्षिप्त रहोगे, अंदर से असंतुष्ट रहोगे कि माता पिता पर सबको दुख देने वाले बन जाओगे, क्योंकि तुम खुद दुखी हो। क्यों दुखी हो? क्योंकि गलत आचरणों में फंस गए हैं। देखो, आजकल मोबाइल सबके पास रहता है। अगर आप अपने को संयम में नहीं रखेंगे तो उसमें गलत दृश्य देखेंगे। हम जो बोलते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही हमारा चिंतन होता है, और जो चिंतन होता है वैसे ही हमारी आदत बन जाती है, वैसे ही हम क्रिया करते हैं। तो जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का भाव, ब्रह्मचर्य रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है। अगर व्यायाम नहीं करोगे तो ब्रह्मचर्य नहीं रह पाओगे। व्यायाम नहीं करोगे तो आप किसी सेवा के लायक नहीं रहोगे। शरीर के ऐसे अंग हैं जिनको हमें क्रियान्वित करना है। देखो, जो दंड बैठक मारते हैं उनके अंग दिखाई देने, तो ये अवस्था। आप देखो, व्यायाम नहीं करते हो, हाँ, आप अगर अभी से ऐसे प्रमाद युक्त हो जाओगे तो आप अपने जीवन को प्रकाशित नहीं कर पाओगे। कै बजे उठते हो आप लोग? प्रातः उठते कै बजे हैं आप? 4 बजे, 4:30 बजे। यार, उठने का समय बहुत बढ़िया है। इसके बाद अगर आप शौच स्नान करके और आप 20 मिनट समय दे दें व्यायाम का तो क्या घट जाएगा? 10 बार 20 बार हम सपाटे मार लिए, बैठक कर लिए, दंड बैठक जिसे नहीं कही जाती, और हम 2 किलोमीटर दौड़ लिए, बस हो जाएगा। इसके बाद आओ आप और अपनी विद्या अध्ययन के कार्य को ऐसे करो जैसे तपस्वी तपस्या में लगता है, ऐसे तुम विद्यार्थी हो, विद्या अध्ययन करो। जितना अच्छा पढ़ोगे उतने हमारी समाज सेवा में आओगे, देश सेवा में आओगे। तो व्यायाम, ब्रह्मचर्य, तभी आपका सफल होगा जब आहार शुद्ध होगा। क्रम है इसका।
आपकी याददाश्त इतनी, ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि बचपन में जो पढ़ा है वो आज भी हमें याद है। ब्रह्मचर्य ठीक ना, तो देखो शरीर रोग से ग्रसित है, सब शास्त्रों की बातें भगवान ने, तो आप कहते हो हमारा पढ़ाई में नंबर नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपकी स्मृति ही काम नहीं कर रही। अरे कितने बड़ी मोटा, ब्रह्मचर्य में स्मृति की बड़ी सामर्थ्य होती है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करो, और उस गलतियों में हो आप जिनसे ब्रह्मचर्य नहीं रहा जा सकता, उन गलतियों में हो आप, क्योंकि जिसे हम देख रहे हैं ना, तो आप लोग देखो डॉक्टर के सामने जो आंख देख के कह रहा पी लिया है, अगर है हाँ स्वीकार कर लोगे तो दवा काम कर जाएगी। आप लोग जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल ऐसे एक बच्चों का संग त्याग दीजिए जो आपको गंदी बातें सिखाते हैं, जो आपको गंदे दृश्य दिखाते हैं। ये पढ़ाई कोई साधारण नहीं, एक तपस्या है। पढ़ लिख कर बहुत बड़ी तुम्हारी साधना बन जाएगी, भले नौकरी ना मिले। आप पढ़ा लिखा व्यक्ति का व्यवहार और एक अनपढ़ के व्यवहार में अंतर होता है। विद्या विनयम ददाति, वो विनयी होता है, वो सौम्य होता है, माता पिता की सेवा, समाज की सेवा लायक होता है। भाई ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। ब्रह्मचर्य व्यायाम से टिकेगा, कुसंग के त्याग से टिकेगा, और इसके लिए भोजन पवित्र चाहिए। आप लोग अगर बाजार का पसंद करेंगे ना, अभी पिछले उसमें बैच में जैसे गंदे, हाँ मतलब हमारे तो लिए तो ऐसा ही लगता है कि वो बना अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको बनाने वाला किस भाव से बनाया, कैसी पवित्रता है, कैसा, कई ऐसे हमको दृश्य दिखाए गए कि बड़े अभद्र व्यवहार लोग भोजन के साथ करते हैं। वहाँ प्लेट में तो बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ बड़े मतलब, तो हमें लगता है घर का टिफिन ही पाओ तो अच्छा है, 2 पराठा सब्जी जो बने। बाजार की चीज़ों से खाने से बचो, जो अपने घर में बनाई जा सकती है वो बाजार से ले आओ, घर में बना हुआ पाओ। व्यायाम करो और कुछ मिनट आप नाम जप के लिए दे दो। जैसे दवाई नहीं दी जाती तो ये थोड़ी देखा जाता है डॉक्टर पीली दवा दे रहा है कि हरी दवा दे रहा है। ऐसे ही नाम जप यदि करोगे तो आपका सब मंगल होने लगेगा। 5 मिनट 10 मिनट जो भगवान का आपको नाम प्रिय लगे, एकांत में या चलते, स्कूल जा रहे हैं आप किसी और से बात ना करो, उतने ही समय नाम जप कर लो। नाम जप, ब्रह्मचर्य पालन, कुसंग का त्याग, आहार शुद्धि, आप देख लो आप अच्छी विद्या अध्ययन करेंगे, आप अच्छे समाज सुधारक बनेंगे। भलो हमारे देश के नेता बन सकते हो, हमारे देश के आप ऐसे सैनिक बन सकते हो, आप हमारे देखो भक्त बन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपके पास विद्या रूपी धन है। पर विद्या तभी टिकेगी जब आचरण पवित्र हो। कोई संशय आप लोगों को, कोई प्रश्न है आपके पास ऐसा जो इस पर आप बोल सकें? पर आप लोग ब्रह्मचर्य से हट रहे हैं, जैसे दृष्टि होती ना, तो उसमें ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाली कोई, वो अगर आप उसे सुधार कर लोगे ना तो बहुत अच्छे हो जाओगे, बहुत अच्छे बच्चे बन जाओगे। इसलिए जिसकी जो गलती है वो गलती से बचो, नहीं तो हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे रोए हैं आकर के कि 13 वर्ष के हैं और गलत क्रिया से वो ऐसी स्थिति आ गई कि लघु शंका बाद में निकलती, पहले वीर शक्ति निकल जाती है। अब उठना बैठना मुश्किल हो रहा है। छोटा बच्चा है, हम का कैसे सीख गए? तो उनका बच्चों के संग में सीख गए। तो ऐसे तुम्हारे लक्षणों में यदि वो कोई मित्र है, कोई ऐसा जो ऐसे गंदे आचरणों में, तो उससे मिलो मत, मोबाइल में गंदी बातें देखो मत, और जो गंदी बात कर रहे हो उसे त्याग दो। ना त्यागोगे तो आगे चल के हमारी बात यह तुम्हें याद आएगी कि तुम गृहस्थी के लायक भी नहीं रहोगे। परमार्थ तो अलग बात है, क्योंकि जो संयम से चलता है वही गृहस्थ में भी आगे जाकर सफल होता है, और जो संयमहीन है वो किसी का। और कभी फेल हो जाओ तो निराश मत होना। जैसे बच्चे नहीं कि अब तो फेल हो गए, दोस्त लोग उपहास कर, कभी नहीं। एक बार फेल हुए हम अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे। फिर जैसे बच्चे गलत सोच रख लेते हैं कि आप क्या करें, माता पिता भी डांटेंगे, मित्र उपहास करते हैं, तो ऐसा सुनने को आता है कि बच्चे शरीर को नष्ट कर देते हैं। नहीं, कभी नहीं, ये दोष कभी नहीं आना चाहिए। चाहे जितना हम हार जाएं, हम एक दिन जीतेंगे, भगवान के अंश हैं, हम प्रयास करेंगे, जहाँ हमारी गलती हुई, पढ़ाई में त्रुटि हुई, उसे हम सुधारेंगे। कभी निराश नहीं होना है, उत्साह रखते हुए, और भगवान का नाम जरूर जपते रहना। आप लोग जपते हो भगवान का नाम? है 1-2 कहते हैं और तो नहीं। हाँ, पर आप सबसे प्रार्थना है, आए हो यार तो 10 मिनट हमें दे दो, रोज 10 मिनट राधा राधा राधा, या जो नाम आपको प्रिय लगे 10 मिनट देंगे आप?
हमारे लिए 10 मिनट, और वो तुम्हारे लिए बहुत मंगलकारक हो जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, नहीं कहा जाता। मतलब नाम में इतनी सामर्थ्य है कि अद्भुत तेज, अद्भुत प्रभाव प्रकट कर देता है। ठीक है, फिर और किसी की कोई बात हो तो बता सकते, कोई आपकी बात हो बकाया। इनमें से बहुत से हम कहना नहीं चाहते, पर गलत हो रहे हो, ठीक करो, आप लोग ठीक करो। अपने को गलत कर रहे हो, ये बुद्धि तुम्हारी राक्षसी बुद्धि में बदल जाएगी। राक्षसी बुद्धि क्या होता है? सुख भोगने की लालसा, और इसी से सारे पाप होने लगते हैं, अपराध होने लगते हैं। मतलब अपने घर के बच्चे हो, इसलिए सुधार करो। ये ऐसी तुम्हारे, हम यही चाहते भी हैं कि हमारे नवीन बच्चे, नवीन भाई, हम उनके साथ बैठ कर के थोड़ी वार्ता कर सकें। क्योंकि आज का जो प्रवाह चल रहा है, कितने गर्लफ्रेंड हैं, कितने बॉयफ्रेंड, ये कोई यार तुम्हारा जीवन है? अरे तुम किस चढ़ाई पर चढ़ना और कहाँ तुम्हारी स्थिति हो रही। अभी से तुम भ्रष्ट बुद्धि के हो जाओगे, भोग बुद्धि के हो जाओगे, तो अभी तुम्हारी क्षमता नष्ट हो जाएगी। अध्यात्म शक्ति तो बनी नहीं, और जो शक्ति दी गई वो भी क्षीण हो गई। अब जीवन बुझा बुझा सा जीवन लिए घूमूं। तो इसलिए सबसे प्रार्थना है, वो ऐसी गलतियां जो अभी नवीन नवीन हो रही, इनको बंद कर दीजिए, सुधार कर लीजिए। समझ रहे हो नवीन गलतियों के, कि हम नाम लेके बोले कि कौन सी गलती, आप समझ रहे हो ना गलती? नहीं समझ रहे हो ना? हाँ, जो बोल, बिल्कुल अच्छे बच्चे बनो, भगवान की कृपा सब पर है, तभी आप हमारे पास, हमारी श्री जी के धाम में आयो। सुधार करो, हम तुम्हारे मित्र हैं, हमारी बात मान लोगे तो यहाँ भी मंगल रहेगा, परलोक में भी मंगल रहेगा। ठीक है? लघुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत प्रात रक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्तिरूपा सत्यं सत्यं पुनः सत्यं यतिराजो जगद्गुरुः स एव लोकानां समुद्धर्ता नास्ति संशय यो नित्यमच्युतपदाम्बुज युग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।
जो यह कहें सोई सब साचो, जो यह कहें सोई सब साचो, बुरो अपने सिर मड़िए कृपा एक लालन जू की चाहिए, कृपा एक लालन जू की चाहिए। श्यामा जू से कुछ नहीं कहिए, मेरी लाडली जू से कुछ नहीं कहिए, जाही विधि राखे रही है कृपा एक लालन जू की चाहिए, कृपा आसार बात है सब शास्त्र लालन जू